परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि फॉर यूपी टीजीटी साइंस, यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। तो एंड टीजीटी एग्ज़ाम जैसे कि उत्तराखंड में टीजीटी मैथ्स में टीजीटी मैथ्स के साथ फिजिक्स भी आता है, तो उनके लिए बेटर है। एंड यूपी बोर्ड्स 12th क्लास या एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए परसेंटेज एरर ऑल बोर्ड्स एंड पीजीटी फिज़िक्स, यूपी पीजीटी फिज़िक्स में जैसे फिजिक्स है या अदर स्टेट में पीजीटी फिज़िक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियोस। तो परसेंटेज एरर का वीडियोस नंबर 1 यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इस पे जैसे कि मेरे पास कोई पॉइंट है, परसेंटेज त्रुटि अगर हमको निकालनी होती है तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मेट होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 यानी कि एक्स यानी कि कोई लेंथ है, ये जैसे प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा एक्स कह सकते हैं किसी की प्रारंभिक लंबाई, किसी वस्तु की लट्ठे की प्रारंभिक लंबाई, एंड डेल्टा एक्स होगा लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई में चेंज या लंबाई में वृद्धि कह सकते हैं। लंबाई में वृद्धि हुआ या लंबाई में परिवर्तन हुआ तो उसको कहेंगे लंबाई में वृद्धि या लंबाई में चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज त्रुटि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 यानी परसेंटेज त्रुटि जो आएगी, प्रतिशत एरर जो आएगी, उसकी लंबाई में कुछ चेंजिंग जो आ जाता है, ये चेंज होने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो जैसे कि अगर हमारे पास इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, कोई एक लट्ठा है, इसकी जो प्रारंभिक लंबाई 5.2 सेंटीमीटर थी, ठीक है, या उसके नापने से किसी ने नापा तो थोड़ी सी उसकी लेंथ में चेंज आया 0.01 का, यानी कि वो ज़्यादा मापा उसने, ठीक है। तो x इक्वल टू होगा इनिशियली जो होगी वो डेल्टा 2.52 सेंटीमीटर, एंड डेल्टा x जो उसने थोड़ा सा ज़्यादा माप दिया या मापने में त्रुटि हुई है वो है डेल्टा x बराबर इतने सेंटीमीटर की। तो प्रतिशत त्रुटि यानी कि प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर जो होगा, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 यानी कि 0.01 बाई 2.52 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/252 इंटू 100 यानी कि 100/252। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि लगभग 0.4% की इसमें परसेंटेज त्रुटि हुई, ठीक है। तो 0.4% का इसमें चेंजिंग हो गया, यानी कि थोड़ा सा उसमें चेंज कर डाला या मान में परिवर्तन हो गया। ये था जनरली फॉर्मेट फॉर परसेंटेज त्रुटि के लिए। अगर हमारे पास ये दिया y इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है, ये की एक वैल्यू दिया हुआ है, दो इसमें वैल्यूज़ हैं, दो यंत्र a एंड b के द्वारा मापी गई माप हैं, एक a एंड एक b। तो उसमें हमको परसेंटेज त्रुटि का फॉर्मूला अगर बनाना है तो फॉर्मूला बन पाएगा डेल्टा y बाई वाई, ठीक है, डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू डेल्टा b बाई b। अगर प्रतिशत त्रुटि मैक्सिमम लेनी है तो अधिकतम संभावित मान के लिए, ठीक है, तो जनरली जो फॉर्मेट बनता है a डेल्टा y बाई वाई, तो मैं बना देता हूँ ये डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a, डेल्टा y बाई वाई मैक्सिमम के लिए यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। फिर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर जो आएगा, यह तब इसको कहेंगे हम अधिकतम संभव भिन्नात्मक, अधिकतम संभव भिन्नात्मक यानी कि भिन्न में त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। अब बात आता है कि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो फॉर्मेट हो जाएगा डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा y बाई वाई मैक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b एंड 100, ठीक है। या इसको लिखते हैं डेल्टा a बाई a यानी कि 100 में लेनी हो परसेंट त्रुटि जो ली जाती है वो 100 या 100 में ली जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ का डेल्टा y बाई वाई मैक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट बनेगा या फॉर्मूलाज बन के जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ये बन जाए y इक्वल टू ए क्यू बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक, ए क्यू बी बाई सी स्क्वायर, संभव
तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बी सी की पावर -2। तो जनरली जो त्रुटि बनेगी डेल्टा वाई बाई वाई, जैसे फॉर्मेट बनाया था 3 डेल्टा ए बाई ए एंड 3 डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी माइनस का 2 डेल्टा सी बाई सी। अगर मॉडुलस लिया जाए, ठीक है, अधिकतम भिन्नात्मक के लिए, तो अधिकतम भिन्नात्मक बनेगा अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी, यानी कि मॉडुलस में ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा वाई बाई वाई मैक्सिमम, इसी कहेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि। ये हुआ अधिकतम संभावित त्रुटि, ठीक है। अधिकतम संभावित त्रुटि अगर पूछता है तो डेल्टा वाई बाई वाई मैक्सिमम इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस का डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी। अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की बात किया जाए तो ये हो जाएगा अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा वाई बाई वाई मैक्स इंटू 100 होगा और यहाँ पे भी 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस का 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया इसका छोटा सा फॉर्मेट। आगे की ओर बढ़ते हैं टॉपिक्स में, धीरे धीरे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आगे की ओर आते हैं। एक होता है फॉर्मूला प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होगा प्रमाणित मान माइनस प्रायोगिक मान, प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपॉन प्रामाणिक मान इंटू 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आया करते हैं उसकी ओर हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन हैं, एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। घन की भुजा, घन जानते ही हैं, घन की जो भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। घन की भुजा अगर ए मान लेते हैं, घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि हो, तो मैंने माना घन की भुजा ए है, ए सेंटीमीटर हो सकती है, तो उसमें जो परसेंट त्रुटि है वो होगी डेल्टा ए बाई ए बराबर 2%, ठीक है। अब घन का आयतन में, घन का आयतन होगा, आयतन बी मानेंगे, बी इक्वल टू ए क्यू। घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, तो इसके आयतन में परसेंटेज त्रुटि डेल्टा बी बाई बी 3 डेल्टा ए बाई ए हो जाएगी। तो डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए का मान 2% है, तो 2%, तो ये हो जाएगा 6%, यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगा 6%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहे हैं, और तो यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आगे के क्वेश्चनों को लेके। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक गोले की त्रिज्या नापने में 1% की त्रुटि होती है, 1% की त्रुटि होती है।
ठीक है। तो गोले के आयतन के परिकलन में, आयतन के परिकलन में प्रतिशत, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ये है क्वेश्चन। गोले की त्रिज्या नापने में 1% की त्रुटि हुई। गोला ये रहा, ठीक है। गोले की त्रिज्या r मान लिया, माना गोले की त्रिज्या r, तो उसमें त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि होगा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा r बाई r, वो दिया है 1%, ठीक है। कितना है? 1%। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें अगर परसेंटेज त्रुटि लिया जाए, आयतन को b मानेंगे, आयतन क्या मानेंगे? b, तो डेल्टा b बाई बी, ये कांस्टेंट नहीं लिए जाते परसेंटेज त्रुटि में, इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई r क्यूब है 3 डेल्टा r बाई r। तो डेल्टा r बाई r परसेंटेज त्रुटि है 1% की, तो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3% की, ठीक है। तो गोले के त्रिज्या में 1% की त्रुटि है, तो आयतन में होगी 3% की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि है। गोले के आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या वाला क्वेश्चन है। माना गोले की त्रिज्या r है, r, तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा r बाई r, गोले का आयतन b इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b बाई बी इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, r क्यू से बनेगा 3 डेल्टा r बाई r। 3 डेल्टा r बाई r है, परसेंट त्रुटि है 0.25 की, 0.25%, तो 0.25%, 25 या 75 यानी कि 0.75% की त्रुटि होगी उसके आयतन में, यानी 3 गुना हो जाती। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, गोले की त्रिज्या में अगर 1% की त्रुटि है तो आयतन में कितनी होगी? 3% की त्रुटि, ठीक है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से होगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 3 गुना कर दिया करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन आना भी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप के क्वेश्चन में, जैसे ये मैंने आज चालू किए हैं उन्हीं टाइप में एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक घन के आयतन में 8% की त्रुटि है। 8% त्रुटि है। घन की भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यानी कि घन की भुजा, मान लेता हूँ मैं, माना घन की भुजा इक्वल टू a, तो घन का आयतन होता है
ए क्यूब, आयतन को मानेंगे क्या बी, बी इक्वल टू ए क्यूब। अगर यहाँ पे फॉर्मेट बनाया जाए डेल्टा बी बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए। आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी बाई बी दिया है 8%, यहाँ पे हम 8 रख देते हैं तो 3 डेल्टा ए बाई ए हमको फाइंड हो जाएगा, वही हमको निकालना है। तो 8/3 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू आ जाएगा 8/3%। उसको कट कर सकते हैं, कट करने के बाद जो भी माना जाए 8/3%। तो ये कुछ क्वेश्चन था, मैंने टॉपिक स्टार्टिंग किया है कि छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, जो आगे चल के इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और काफ़ी हो सकता है कि ऐसी 1 से 2 छोटी छोटी वीडियोस में मैं इस टॉपिक को निपटा दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है। तो इसी प्रकार मैं चैप्टर वाइज अब करा रहा हूँ। टीजीटी साइंस क्लासेस में हमने कराया, कुछ डे नंबर 4, 5 हुआ है, वो मोस्ट पॉइंट थे, तो मोस्ट पॉइंट में करा रहा था, वो भी चलते रहेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज भी हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है चैप्टर वाइज भी होना, जो चैप्टर वाइज भी होगा तो सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। तो चैप्टर वाइज से डबल फ़ायदा है। जो पीजीटी फिजिक्स वाले हैं वो कुछ वीडियो यूट्यूब पे शेयर की जाएंगी, एंड यूपी बोर्ड क्लासेस वाले उन लोगों के लिए भी कन्फर्म्स हो जाएगा।